हेलो डियर गाइज, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शिक्षा जो है शेरनी का दूध के समान है, जो जितना आप उसे पीजिएगा उतना दहाड़ मारिएगा ना। इस पंक्ति को कहते हुए आज मेरी तरफ से माँ गायत्री साइंस क्लासेस यूपीएस एकेडमी की तरफ से आपके 100 परिवार जो है पूरे भारतवासियों के लिए 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो जो है 2022 में सम्मिलित होने वाले साइंस कॉमर्स के छात्र, जिसका 4 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम जो होने वाली है अंग्रेजी का 100 मार्क्स का, उसमें अच्छे स्कोरिंग के लिए जो है कुछ टिप्स के साथ साथ आपको 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का ना, उसका सॉल्यूशन आज हम बताने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है, ताकि दोनों में जो है आंसर्स और क्वेश्चन जो है मैच कर लीजिएगा। तो 1 फरवरी को तो आर्ट्स वाले की इंग्लिश है, तो उसका थोड़ा अलग जो है पैटर्न होता है, सिलेबस तो सेम ही है। और साइंस और कॉमर्स वाले का जो है एक ही दिन इंग्लिश होती है। तो साइंस कॉमर्स खास जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो है ये वीडियो है आज का। आपको पता है कि इसको 2 खंडों में बांटेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ओएमआर शीट पर ओनली 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 50 को आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से 50-50 मानिए या 60-40। 60 अगर ग्रामर है तो 40 लिटरेचर से, टेक्स्ट बुक से रहेगा, या 50-50 कर दे ना। उसके बाद ग्रुप बी जो है उसमें से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपको क्लास आवर में जो है बताया भी गया है ऑफलाइन क्लास में। उसमें से अच्छे स्कोरिंग के लिए एक ऐसे को जो है आपको डील करना है 150 वर्ड्स में, जिसके लिए 8 नंबर रखे गए हैं ना। जिसके लिए कोरोना, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, एजुकेशन पे ना, या ट्रेडिशनल जो ऐसे होता है टॉपिक, द बुक यू लाइक मोस्ट ना, विलेज फेयर या करप्शन हो ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई एक टॉपिक पे जो है 4-5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसको एक को डील करना है। उसके बाद आपको पोइट्री और प्रोज का लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए, पोइट्री सेक्शन से भी और प्रोज सेक्शन से भी, जो मैंने आपको क्लास में बता दिया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन डील करना है, जो 2 अंक स्तरीय है, 2 मार्क्स लेवल का जो है, जिसमें से प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक, तीनों से जो है आपको मिक्स करके टोटल 8 या 10 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 5 को आपको सॉल्व करना है, 10 नंबर उसके लिए रखे गए हैं। उसके बाद आपको 5 अंक स्तरीय जो क्वेश्चन है आपको 6 दिए जाएंगे, जिसमें से 3 को डील करना है। उसमें से एक आसान जो है 5 नंबर ब्रह्मा की लकीर है। जितने भी पोइट्री हैं 10 सिलेबस में दिए गए हैं, उसके पोइट का नाम आप याद कर लें कंठस्थ से, जिसको मैच करना है। इसमें 5 नंबर जो है आपको रखा हुआ है। और मैंने क्लास आवर में भी बताया था आपको कि कभी भी तीर का निशान जो है ऐसे ऐसे कॉपी में नहीं करना है। अगर ए कॉलम बी है, मैच करना है तो सीधे लिखना है, एक का आंसर अगर ए है तो ए ना, 2 का आंसर सी है तो सी, ऐसे करके जो है आपको कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, 5 नंबर तो इसमें से। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना, जैसे ये तो जुबान पे होनी चाहिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब का है ना, एन एपिटाफ वाल्टर डीलामेयर साहब का है, फायर हिम के अंधारू वाला का है ना, स्नेक डी.एच. लॉरेंस साहब का है, सोल्जर रूपर्ट ब्रुक का है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट का है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास का है। बस इसको आप सारे जो है चैप्टर्स को पढ़ाया गया है क्लासरूम में ना। और कई आप जो दो या 3 जो है सेट आप एग्जाम भी दिए हैं, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये लास्ट आज का जो है, कहिए इसको VVI चाहे जैसे लीजिए आप, हम आज आपको सॉल्व करवाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिटरेचर और ग्रामर दोनों का है इसमें 100 टोटल। उसके बाद मैच करने के बाद आप एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन डील कर दीजिएगा। जैसे एक नोट है अमेरिकन इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश, ये दोनों को तैयारी कर लीजिए, ठीक है, एक को लिखना है। और प्रोज और पोइट्री दोनों को नहीं, कोई एक का आप जो है एक का समरी लिखना है, या तो पोइट्री का लिखे या प्रोज का। तो पोइट्री में आप जो है या तो द सोल्जर का या एपिटाफ का, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का, किसी एक का समरी 100 वर्ड में जो है आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन ये हो गया। अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं ग्रुप बी में, जो 4 नंबर के होते हैं, अंतिम क्वेश्चन रहेगा, या तो आप पैसेज डील कीजिए या प्रेसिस डील कीजिए।
और दोनों हम आपको बताए हुए हैं क्लास में, आप टेस्ट भी दिए हैं। प्रेसिस बहुत आसान होता है, 10-12 लाइन जो पंक्तियां दी जाएगी उसको गौर से पढ़ना है, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार उसको समझ लेना है, ठीक है। उसमें 3 काम करने पड़ते हैं। एक, आप उसके लिए सुइटेबल टाइटल दीजिए, ठीक है। और जितने वर्ड्स हैं पैसेज का उसको 1/3 जो है यानी तिहाई भाग में उसको शॉर्ट में लिख देना है। और नीचे जो है राइट साइड में लिखना है टोटल वर्ड्स प्रेसिस्ड वर्ड्स, आपका प्रेसिस तैयार हो गया। या इससे भी आसान एक अथवा देके और देके रहेगा आपको पैसेज, जो पैसेज दिया है उसको गौर से पढ़िए और नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका जवाब उसी के अंतर्गत यानी उसी पैसेज के अंदर रहते हुए 1 से 2 वाक्य में आपको देना है क्वेश्चन को समझते हुए, ठीक है। ये 4 नंबर भी मायने रखता है ना। अगर आपको ये ग्रुप बी में 50 में अगर 40 आ गया तो ऑब्जेक्टिव में 45-46 आ गया तो 90 भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। 90 मायने रखता है, डिस्टिंक्शन मार्क्स के रूप में रखा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। 90 बिहार बोर्ड जो है ना हाईएस्ट जाके रुक जाती है। तो आज का जो है ग्रुप बी को समझते हुए अब ग्रुप ए जो है क्वेश्चन नीचे आपका दिया हुआ है पीडीएफ का लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जो है ऑप्शन ABCD जो भी है मैं बताऊंगा आज। तो 1 से लेके जो है 60 तक आपका ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन से है क्वेश्चन। और 61 नंबर से लेके, ठीक है, 100 तक आपका लिटरेचर से क्वेश्चन है। लिटरेचर मीन्स प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज, पोइट्री क्या है, जैसे आप क्लास में पढ़े, हर चैप्टर को पढ़े हैं, आप रेगुलर ना स्टूडेंट रहे हैं, तो जिस चीज़ को सुन लिए हैं, पोइम को, प्रोज को, उसमें नॉवेल, ड्रामा, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, ना स्पीच, पोइट्री में है, लिरिक है, ओड है, सोनेट जो भी है, तो आपके दिमाग में है। लिटरेचर वाला क्वेश्चन जो ही ऑप्शन आप देखिएगा चारों, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको झटाक से याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रामर में आप मिस्टेक कर सकते हैं, लिटरेचर में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, झटाक से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और मैंने 100 क्वेश्चन जो है लिटरेचर का, प्रोज, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, 2-3 ग्रामर के साथ भी टेस्ट लिया था क्लास में, उस क्वेश्चन को रखना है, उसी को देखना है। ज़्यादा आप कोई भी एटम बॉम्ब, मिसाइल बॉम्ब, कुछ भी गेस्ट पेपर के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये 3 से 4 दिन आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। जो मैंने दिया है, ठीक है, उसी को जो है आप कंज्यूम कीजिए, ठीक है। और वही आपके लिए जो है अमृत कहिए या संजीवनी बूटी जो है आपके लिए साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रुप ए का जो है 100 क्वेश्चन जो है हम सारे को सॉल्यूशन बता देते हैं आपको, लेकिन एग्जाम में आपको 50 ही बनाना है, याद रखना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। चलिए, तो ग्रुप ए का जो है तो ग्रुप ए में जो है, चलिए 1 नंबर से हम लोग देखते हैं, ठीक। सिर्फ ऑप्शन जो है आंसर सही वो हम बताते चलेंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ काम, ठीक है। आपको बताए थे क्लास में सिनोनिम, एंटोनिम, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द ना, यानी सेम मीनिंग वर्ड जो होता है। तो काम जो है CALM, इसका सिनोनिम 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ए में क्विट है, बी में अलर्ट है, सी में डन है, डी में नॉइज है। तो काम का जो अर्थ होता है मीनिंग ना, उसका सेम 4 ऑप्शंस में से ए नंबर जो क्विट है, क्विट मतलब शांति, शांत ना, वो आपका सही आंसर है। तो 1 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर क्विट। 2 नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बारबेरस, ठीक है। अब एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो बारबेरस का जो है उल्टा, बारबेरस का मतलब क्या कह सकते हैं उसको, असभ्य। तो असभ्य है तो उसका सभ्य होगा। तो इसमें ए में ऑप्शन है सिविलाइज्ड, बी में है अनसिविलाइज्ड, सी में है डाउट, डी में है रिलैक्स्ड। तो बारबेरस का आपका एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड, सभ्य। तो 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सिविलाइज्ड, ठीक है।
3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, जिसको कहते हैं वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जिसमें आपका वाक्य है सेंटेंस साइंस ऑफ क्लाइमेट। मैंने आपको क्लास में लिखाया था कुछ सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स। अब साइंस ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु का विज्ञान। अब इसको एक शब्द में, एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे, क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे, एविएशन कहेंगे या टाइड कहेंगे। इसका सही आंसर होगा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। 3 नंबर का आपका बी जो है। 4 नंबर क्वेश्चन है आई वेंट देयर, ठीक है, कॉमा आपका ब्लैंक है। इसमें आपको क्वेश्चन टैग जो पढ़ाया गया था, क्वेश्चन टैग चैप्टर ग्रामर में, उससे है डू आई, डिड आई, डिडंट आई, डज आई। तो आई वेंट देयर, यहाँ वेंट जो है वर्ब का दूसरा रूप है, गो का वर्ब टू वेंट है। इसका मतलब वर्ब टू सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए आप डिड को सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन टैग में बताया गया था। तो यहाँ आई वेंट देयर पॉजिटिव है, इसका निगेटिव हो जाएगा डिडंट, और सब्जेक्ट आई है तो आई। इसमें डिडंट आई जो है 4 का सी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर देखिए सिंटेक्स से है लॉट्स ऑफ पीपुल, खाली जगह ब्लैंक है, स्टिल कमिंग, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ पीपुल बहुत सारे लोग हैं, प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो इज आर एम वाज है, तो इसमें इज तो होगा नहीं, सिंगुलर एम होगा नहीं, वाज होगा नहीं, इसलिए इसमें प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब आर है। इसमें आपका 5 नंबर का बी नंबर। छठा क्वेश्चन देखिए 6 नंबर ऑयल एंड वाटर ब्लैंक नॉट मिक्स। अब इसमें 2 सब्जेक्ट नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। अगर सिंगल रहता अनकाउंटेबल नाउन तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगती, लेकिन यहाँ 2 अनकाउंटेबल नाउन है एंड से जुड़ा हुआ, जिसका वर्ब प्लुरल होता है। तो ऑयल एंड वाटर, इसमें डू डज डिड हैव जोड़ना है। इसमें आपको जो है ऑयल एंड वाटर प्लुरल है, इसमें प्लुरल होगा डू, ठीक है। तो 6 नंबर का आपको हो जाएगा आंसर ए। 7 नंबर में देखिए नरेशन से है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है आपको इनडायरेक्ट में बदलना है ही सेड। अब इन्वर्टेड कॉमा में है 2 and 2 is 4। आपको बताए थे नरेशन चैप्टर जब पढ़ाए थे कि जब कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है बातें ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, हनी इज स्वीट ना, 2 and 2 is 4, ये सब बातें सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है ना, गलत साबित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते वक्त, ठीक है, आपको ज्यों को त्यों उतार देना है। सब बाहरी जो है सेड को आपको सिर्फ बदलना है अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें आपका ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ही सेड ही रह जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, ठीक है, और 2 and 2 is 4 उसको ज्यों को त्यों उतार देना है। तो इसका सही आंसर होगा ही सेड दैट 2 and 2 is 4। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 and 2 is 4 डी नंबर। 7 का आपका जो है डी। 8 नंबर में क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच ही है। ही सेड आई वाज एब्सेंट। अब देखिए सेट बाहर में है, अंदर में आई वाज एब्सेंट है, तो सेट का सेट ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाइए और आई वाज एब्सेंट को बदलिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा ही सेड दैट। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट बाहर में ही है, जो SON सन 1 2 3 का सूत्र बताए थे क्लास में, नरेशन का रूल देख लीजिएगा कॉपी में। तो ही सेड दैट, आई को ही के अनुसार बदल दीजिए। और बताए थे कि पास्ट टेंस में बहुत सारे वर्ब भी बदलते हैं, जैसे वाज वेयर है तो उसका हैड बीन हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट। तो ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट, यानी बी नंबर 8 का बी आपका आंसर सही है। 9 नंबर अब इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, डायरेक्ट में बदलना है, उल्टा पुल्टा भी पूछ रहा है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, दोनों पूछता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपको इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट में बदलना है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ है, इसका मतलब स्पेशल रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। तो आस्क्ड को आपको जो है सेड में बदलना है। इफ है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, आई वाज इल है उसको इंट्रोगेटिव में बदलिए, ठीक है। वाज है तो उसको इजारे में बदलना होगा। तो ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमा में आपका हो जाएगा आई वाज इल ना। तो आई तो फर्स्ट पर्सन है,
जिसको बदला गया सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सही आंसर आपका 9 का हो जाएगा। ही सेड टू मी आर यू इल, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार आई। ठीक है, इसका 9 का जो है आपका आंसर ए नंबर जो है ना, ही सेड टू मी आर यू इल। अब इसको इनडायरेक्ट में बदल के देखिए, ही आस्क्ड मी ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा घटा के इफ लगेगा। अब आर यू इल है, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का आई हो जाएगा और आई वाज में बदलेगा इसमें, क्योंकि पास्ट टेंस है इल। इसमें ए नंबर जो है, ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, He asked me if I should beat him। ये भी इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो he asked me, ये भी क्वेश्चन ही, इंट्रोगेटिव ही है। तो he said to me तो पहले रहेगा ही, कॉमा रहेगा ही, if हटा के। अब I should beat him। ठीक है, अब यहाँ पे I should beat him, तो should का तो should ही रह जाएगा। तो he said to me should you beat him। ठीक है, यानी I आया है तो इसका मतलब you के अनुसार आया है, me के अनुसार। तो he said to me should you beat him। आपका इसमें आंसर हो जाएगा 10 नंबर का you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ए नंबर। अब ये नंबर देखिए बदल के, he said to me है तो he asked me, कॉमा घटा के if लगाएंगे। अब you beat him जो है, should you beat him, you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, बाहर में me था तो I हो जाएगा, I should beat him का him थर्ड पर्सन, नो चेंज। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैसिव वॉइस से है, वॉइस से एक्टिव पैसिव। 11 नंबर पैसिव वॉइस बदलना है। क्वेश्चन है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव बदलते वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। ठीक है, उसके अनुसार टेंस के अनुसार आपको बदलना है या मॉडल के अनुसार। ठीक है, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, ये आपको क्लासरूम में बताया गया है, और सब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है। तो पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट ना। स्पीक ना यानी टेंस से है रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इज स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन इन बिहार, बाय पीपुल नहीं लिखा जाता है। इसमें हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, यानी 11 नंबर का पैसिव वॉइस हो जाएगा आपको ए नंबर, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ठीक है, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। सॉरी, सी नंबर में है आपका, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब इसका पैसिव वॉइस बदलना है। तो ये पास्ट टेंस है, अरेस्टेड। अब इसको पास्ट के अनुसार बदलना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिम है तो हिम को पहले लाइए तो ही हो जाएगा, पास्ट टेंस में वाज हो जाएगा। अरेस्टेड वर्ब 2 3 सेम है, बाय पुलिस नहीं लिखना है, तो सीधे हो जाएगा ही वाज अरेस्टेड। तो आपको ही वाज अरेस्टेड इसमें है 12 नंबर में बी नंबर। तो 12 का जो है आपको बी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई शैल बी टाउट बाय हर। अब इसको एक्टिव में बदलना है ना, तो एक्टिव में बदलना है तो इसको भी उलट पुलट कीजिए। हर पहले आ जाएगा तो सी ना, यानी सी विल टीच मी, सी विल टीच मी। अब इसको बदल के देखिए, आई शैल बी टाउट बाय हर। तो 13 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन जो है, ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब इसको एक्टिव में बदलना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई कोई ही, कैन नॉट है निगेटिव है, इसमें नन का प्रयोग कीजिए ना, या नो वन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नो वन के बाद नॉट नहीं लगेगा। तो नन कैन चैलेंज हिम ना, तो नन कैन चैलेंज हिम। तो इसमें हो जाएगा ही ना, कैन नॉट बी चैलेंज बाय नन नहीं होगा, इसलिए 14 नंबर का जो है आपका ए नंबर जो है सही ऑप्शन है आंसर। चलिए 15 नंबर में आपको आर्टिकल से क्वेश्चन है, ए एंड द भरना है या नन ऑफ दिस जो भी सिलेक्ट करना है सही। ही वाज ऑन खाली जगह रेडियो। अब रेडियो जो है आविष्कारक चीज है, इन्वेंटेड थिंग्स है, उसके पहले द लगेगा। तो 15 नंबर में द सी नंबर में है, 15 का सी हो जाएगा ना द। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
16 नंबर क्वेश्चन है सी इज ब्यूटी। अब यहाँ ब्यूटी एज ए नाउन है ना, सुंदर औरत की तरह। यहाँ ब्यूटी है तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा है तो ए भरिए। 16 का ए, 17 का व्हाट, हर जगह डार्क नाइट। ठीक है, तो डार्क नाइट है यहाँ पे, इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट के पहले ए भरिए। 17 का ए है बी नंबर। चलिए 18 नंबर देखिए, ही हैज गॉन फॉर स्विम। अब यहाँ स्विम एज ए नाउन का प्रयोग हुआ है तो इसके पहले ए भरिए। तो 18 का ए जो है आपका बी नंबर में है। 19 का ही हैज गॉन फॉर ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। तो सुपरलेटिव डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ना, आपका जब भी रहे वर्ड तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। इसमें 19 का द है आपका सी में। 20 नंबर वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मॉडल चेंज भरना है आपको, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट कर रहा है कि आवर एल्डर को, हमसे जो बड़े हैं उसका सम्मान होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए ना, हमारा ये आपका कर्तव्य है ना, मोरलिटी है। तो 20 का ए मस्ट भरिए इसमें। यू आउट स्टार्ट एट वंस। 21 नंबर देखिए, सिंपल है, आउट स्टार्ट एट वंस। तो दो ऐसे मॉडल हैं जिसके बाद टू लगता ही है, एक आउट टू, एक यूज्ड टू। ठीक, सिंपल है। यहाँ आउट के बाद जो है आप खाली जगह टू भरना है। यहाँ पे टू आपका सी नंबर ऑप्शन में है। 22 में ए लायर डिसीव एनीवन। एक झूठा जो है किसी को भी धोखा दे सकता है, तो यानी इसमें आपका जो है उसमें सक्षम होता है झूठा। तो लायर जो है कैन हो जाएगा इसमें। तो ए नंबर। 23 में देखिए, सी इज सो स्लो दैट सी खाली जगह नॉट विन द रेस। आपका रिमूव टू से क्वेश्चन है, तो इस आपको पता है रिमूव टू में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इज सो स्लो है तो लास्ट में आपका कैन भरा जाता है। तो सी के बाद कैन भराएगा, तो कैन आपको ए में है। 24 नंबर डैश बिलीव इन गॉड ना। अब देखिए, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? तो इसमें आपको पूछा जब जा रहा है बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, भगवान विश्वास अवश्य करो, यानी इम्फेटिक चैप्टर से दिया हुआ है। तो इम्फेटिक चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे स्टैंड अप, उसको इम्परेटिव बनाना है। अगर इम्फेटिक तो डू स्टैंड अप, डू जोड़ना है। तो बिलीव इन गॉड है जिसमें डू जोड़ दीजिए, डू बिलीव इन गॉड। तो ए नंबर में डू है। 25 नंबर देखिए, द प्लेन खाली जगह ऑफ एट 10 AM ना, यानी प्लेन जो है 10 बजे टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ ना, नेक्स्ट वीक, टुमारो, ये फ्यूचर इंडिकेटिव जो वर्ड होते हैं इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होता है। टाइम एंड टेंस में आपने पढ़ा था। तो प्लेन सिंगुलर है तो इसलिए आपको इसमें टेक, टुक, टेक्स, टेकन है तो टेक्स हो जाएगा। सिंगुलर में टेक में वर्ब लगता है एस। टेक्स आपका जो है सी नंबर में है। 26 नंबर क्वेश्चन, हेयर ही खाली जगह ना, कम, कैम, कम्स, कमिंग, हेयर ही, और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है ना, आश्चर्यचकित जो है उसको दिखाया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो हेयर ही कम्स, ठीक है, ही के अनुसार जो वर्ब भरना है आपको। तो कम्स सी नंबर है। 27 नंबर देखिए, ई खाली जगह इन 1980 1980 में मरा। 1980 पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है। तो भूतकाल में वर्ब टू का प्रयोग होता है। डाई, डाइज, डाइड, डाइंग, डाइड हो जाएगा वर्ब टू, तो इसमें डाइड हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर में न्यूटन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो है उसने खोज किया था न्यूटन ने। तो वो तो मर गया, पास्ट की बात है, खोज किया। तो डिस्कवर ने डिस्कवर्ड, पास्ट की बात वर्ब टू बनाइए। तो डिस्कवर्ड आपका बी नंबर में है। 29 नंबर, ही टॉक्स एज इफ ही माय बॉस ना। अगर एज इफ का प्रयोग हुआ है सेंटेंस को जोड़ने में तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, उसमें वेयर का ही प्रयोग होता है। वैसे बात करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माय बॉस। इसमें आपको ही के अनुसार एक्सेप्शन है, अपवाद है, वेयर ही लगेगा, डी नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो क्रिया एक साथ हो तो जो पहले समाप्त होता है उसको परफेक्ट में और दूसरे को सिंपल पास्ट में। तो पहला परफेक्ट में हैड डाइड है ही, तो डॉक्टर वाला जो है वो पार्ट उसमें वर्ब टू लाना है सिंपल पास्ट, तो कम का वर्ब टू कैम होता है, तो इसमें बी नंबर सही है 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन एक्सरसाइज। आपका ये ऑप्शन वाक, वाक्ड, वाकिंग, नन ऑफ दिस भरना है। तो जब भी एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होगा वर्ब का तो नाउन के रूप में या तो आप इन्फिनिटिव में दीजिए टू या आईएनजी वाला जिरंड का प्रयोग कीजिए। इसमें वाक नहीं होगा, वाक्ड नहीं होगा, वाकिंग होगा। सी नंबर 32 का लीड इज द डैश ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, आपको पढ़ाई थे डिग्री में दो लगा हुआ है, जैसे टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। इस तरह हैवी का हैवी, हैवियर हैवीएस्ट, तो दो लगा है तो हैवीएस्ट हो जाएगा। हैवीएस्ट आपका बी नंबर में है। अब चलिए 33 से फ्रेज का मीनिंग बताना है। ठीक है, जैसे फ्रेज है लुक आफ्टर, इसका मतलब देखभाल करना होता है। इसमें चारों ऑप्शंस में इसका अर्थ हो जाएगा टेक केयर ऑफ ना, तो ए नंबर हो जाएगा देखभाल करना। 34 का टेक ऑफ है, टेक ऑफ मतलब हटाना। अभी चारों ऑप्शन में हटाना किसका हो जाएगा मीनिंग, टू रिमूव, तो रिमूव आपका ए नंबर में है। 35 में मे आई पे डैश चेक, प्रीपोजिशन है ना, क्या मैं आपको चेक के द्वारा पे कर सकता हूं, तो मे आई पे ना बाय चेक, यहाँ पे बाय का प्रयोग कीजिए, सी नंबर। चलिए 36 नंबर से देखिए, सी डांस डैश जॉय, यानी खुशी के लिए डांस किया, खुशी के लिए ना, इसमें आपको फॉर ए नंबर हो जाएगा। 37 नंबर ही डेप्ट, वह कर्ज में है, तो कर्ज में, तो इन डेप्ट बी नंबर है। 38 नंबर ही बात ब्लाइंड बर्थ, यानी जन्म से ही अंधा है, तो जन्म से, तो सिंस बर्थ। He quarreled me, वह मुझसे झगड़ा किया, तो quarreled किसी के साथ है झगड़ना, तो quarreled के साथ with लगता है प्रीपोजिशन, इसमें बी नंबर है। She was a girl cunning mind, वो लड़की cunning mind के साथ है, उसके साथ cunning mind है ना, तो with cunning mind। अब 41, 42, 43 तीन जो है आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, चार में से तीन गलत है, एक सही जो वर्ड है उसको चुनना है। तो 41 नंबर में रिलैक्स का वर्ड है ना, तो रिलैक्स आपका सही है, RELAX, तो रिलैक्स इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर सही। 42 में गेस का है, तो GUESS गेस सही है, सी नंबर। 43 में 40 का स्पेलिंग है, FORTY 40, बी नंबर। 44 से देखिए करेक्ट सेंटेंस चुनना है, यानी तीन सेंटेंस गलत रहेंगे, एक सही, सही वाला चुनना है। तो 44 नंबर में चारों सेंटेंस में आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, ऑयल इन द बोतल इज नॉट प्योर, द ऑयल इन बोतल इज नॉट प्योर, द ऑयल इन द बोतल इज नॉट प्योर, ऑयल इन बोतल आर नॉट प्योर। इसमें ऑयल इन द बोतल इज नॉट प्योर, यानी तेल जो बोतल में है प्योर नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा ऑयल इन द बोतल, यानी ए नंबर आपका सही है। 45 में हरियप है, डज हरियप, डू हरियप, डिड हरियप, इसमें हरियप के पहले डू लगेगा एम्फेटिक, तो डू हरियप बी नंबर सही है। 46 में माई सीजर्स इज शार्प, माई सीजर्स आर शार्प, माई सीजर्स वाज शार्प, माई सीजर्स एम शार्प। यहाँ सीजर्स आपको पता है कि ऑलरेडी प्लूरल में प्रयोग होता है, तो प्लूरल में प्रयोग होगा तो इसमें माई सीजर्स आर लगेगा, तो माई सीजर्स आर शार्प, इसलिए बी नंबर सही होगा आपका। 47 नंबर
4 सेंटेंस है आपका, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। आपको पता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी विषय के नाम होंगे भले एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, इसका बी नंबर सही ऑप्शन है। 48 में एग्स एंड मिल्क इज सोल्ड हेयर, एग्स एंड मिल्क आर सोल्ड हेयर। तो एग मिल्क 2 अनकाउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल है, तो 2 है तो प्लुरल माना गया, तो इसलिए इसमें आर लगेगा। तो एग्स एंड मिल्क आर सोल्ड हेयर, तो बी नंबर सही है। 49 में देखिए सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है, ए हेटर ऑफ वुमेन, जो औरत से नफरत करता है उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, मिसोजिनिस्ट है, मिसेंथ्रोपिस्ट है ना, मोनोगेमिस्ट है, मंडन है, तो मिसोजिनिस्ट इसको कहते हैं एक शब्द में, तो ए नंबर। 50 का फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डरता है, सबका होता है, जो पानी से डरता है हाइड्रोफोबिया ना, जो मुर्दा से डरता है सबका हम लिखाए हुए क्लास में, तो जो ऊंचाई से डरता है उसको हम लोग कहते हैं एरोफोबिया, तो 50 का ए नंबर होगा। ओके 51 नंबर देखिए आपका कॉलेजी का सिनोनिम्स है। तो कॉलेजी का मतलब होता है जो सहपाठी कॉलेज में पढ़ने वाले, तो उसका एली, शॉक, कॉक्स, पियर, इसमें कॉलेजी का एली हो जाएगा। 51 का ए नंबर। 52 में बैरन का एंटोनिम है उल्टा, तो बैरन मतलब बंजर, तो उसका उपजाऊ हो जाएगा। तो इसमें फर्टाइल, लेंथ, स्कैंटी, सिविलाइज, तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ, तो 52 का ए नंबर। 53 में आई एंजॉयड इन द पार्टी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, वन सेल्फ। आपको बताए थे हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, यू का योर सेल्फ, इट का इट सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। इसमें सब्जेक्ट आई है तो आई का माई सेल्फ हो जाएगा, तो माई सेल्फ इसमें आपका सी नंबर में है। 54 में दो चेयर्स आर खाली जगह, इसमें आपका विदाउट नाउन है, तो योर, योर्स, माय, हर, इसमें आपका प्रोनाउन ही होगा, तो योर्स हो जाएगा, बी नंबर। 55 में मोहन इज खाली जगह देन सोहन, तो किसी से कंपेयर हो रहा है ना, सिंगल आता तो गुड, किसी से कंपेयर हो रहा है तो बेटर हो जाएगा ना, इसमें आपका बेटर हो जाएगा, मोहन इज बेटर देन सोहन, तो बेटर इसमें बी नंबर हो जाएगा। 56 में वुड फील डैश ना, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, नन ऑफ दीज, तो वुड फील्स ना, यानी लकड़ी को जो फील किया जाता है हार्ड फील किया जाता है, तो वुड फील्स हार्ड। दिस इज द लेटर रामू रोट इट, इसको कंबाइन करना है, जोड़ना है, या वही पत्र जिसे रामू ने लिखा, तो दिस इज द लेटर व्हिच रामू रोट ना, रामू इज द वन हु रोट दिस लेटर, दिस इज लेटर बाय व्हिच रामू रोट, दिस इज द लेटर ना जिसे रामू ने लिखा, व्हिच रामू रोट ना, इसमें आपका ए नंबर जोड़ दीजिए उसको। आपका 58 नंबर में रन स्लो यू फॉल, धीरे दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे, इसको जोड़ना है, तो रन स्लो ना, लेस्ट यू फॉल, आपको जोड़ दीजिए लेस्ट से, अन्यथा गिर जाइएगा ना, वरना ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो ए नंबर होगा। 59 नंबर डैश फूड इज अवेलेबल हेयर ना, आपको मैनी, मच, एनी, नो, फूड है जिसमें आपको मच फूड ना, अनकाउंटेबल नाउन है, बी नंबर। 60 में मोर देन वन विंडो ब्रोकन ना, ज्यादा में से ज्यादा एक खिड़की जो है, ज्यादा से ज्यादा एक खिड़की आपको जो है टूटी हुई है, तो मोर देन वन विंडो वाज ब्रोकन, वेयर आर एम, सिंगुलर के लिए वाज, ए नंबर। अब चलिए ग्रामर आपका 60 हो गया है, अब 61 से 100 तक जो है लिटरेचर से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 61 नंबर से जो है आपका प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों मिक्स करके दिया हुआ है। चलिए 61 नंबर जो 61 क्वेश्चन, एमा इज ए वर्क ऑफ खाली जगह। अब ये जो एमा जो है ये आपका वर्क किनका है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो एमा याद रखिएगा ये नॉवेल जो है जेन ऑस्टिन का है, तो 61 का ए नंबर आपका हो जाएगा।
62 नंबर में है वुदरिंग हाइट इज ए वर्क ऑफ। ये वुदरिंग हाइट नॉवेल किनका है? तो ये 3 बहनें थी जो नॉवेल लिखती थी तीनों, इमली ब्रोंटी, हेने ब्रोंटी, चार्लोटी ब्रोंटी, ब्रोंटी सिस्टर्स इसको कहा जाता है। इसमें वुदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटी का है। इसमें 62 का ए नंबर। 63 नंबर वाल्टर डिलामेयर नो ए डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डिलामेयर किनको जानते हैं? जानते थे जो मर गई ना अब। तो आपको एक कविता पढ़ाए थे एनापिटाफ, जिसमें एक लेडी की चर्चा हुई है। उसमें संबोधित किया गया है सम्मानित वर्ड लेडी लेडी लेडी, जो वेस्ट कंट्री से बिलोंग, जो मर गई थी। एक समय था जो वाल्टर डिलामेयर की बिलवेड थी ना, जो मर गई, जिसके कब्र पे जो है ना जो लिखा हुआ था एपिटाफ पे, वही कविता में दिया गया है। तो इसमें आपको जो है लेडी, गर्ल, ओल्ड मैन, वुमेन, इसमें वाल्टर डिलामेयर लेडी को जो है जानते थे। तो लेडी इसमें ए नंबर में है। 64 द पोएट हैड ए डैश टू फील विथ। कभी डीएच लॉरेंस साहब जब आधी रात को उठते हैं, गर्मी का मौसम था ना, तो पानी पीने के लिए तो अपने साथ जो है क्या ले जाते हैं ना, जहाँ पे उसने नल पे जो है सांप को देखा। तो द पोएट हैड ए डैश टू फिल विथ ग्लास, पीचर, पॉट, बास्केट। तो पोएम के अनुसार उसमें पीचर का प्रयोग हुआ है ना, तो पीचर का आपका बी नंबर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए डैश कमर। अब कभी जब पहुंचे नल पे पोएट खुद जो है, तो देखा उनसे पहले सांप आए हुए पानी पीने के लिए। तो एज ए गेस्ट जो है, एज ए ह्यूमैनिटी, उन्होंने सोचा कि वो पहले आए हैं सांप, तो वो फर्स्ट कमर हो गया, पहला आगंतुक। उसके बाद हम आए तो हम सेकंड कमर हो गए। तो कभी अपने आप को सेकंड कमर और स्नेक को फर्स्ट कमर मानते हैं। तो यहाँ पोएट कह रहा है कि खुद को क्या मानता है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, सिक्स। इसमें अपने आप को कभी सेकंड मान रहे कमर। तो 65 में आपका सी नंबर है। 66 में हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। अब यहाँ लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट किसको कहा गया है? तो ये एपिटाफ पोएम से लिया गया है। ये फ्रेज है, बिना कुछ बोले जो है लेफ्ट राइट इधर से उधर घूमना ना, मुंह बंद किए हुए। तो ये लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाल्टर डिलामेयर साहब अपने लेडी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसको ए ब्यूटीफुल लेडी कहा गया है ना। इसमें 66 का बी हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल लेडी। 67 में देखिए, डैश वाज पोएट ऑफ नेचर। किनको प्रकृति से जुड़ा हुआ कवि माना जाता है? लॉरेंस, किट्स, एलियट, इट्स। तो आपके सिलेबस के अनुसार जो है किट्स को याद रखना है कि जॉन किट्स साहब पोएट ऑफ नेचर हैं। तो बी नंबर। द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। कौन बिना पत्तियों वाला जो पेड़ देखता है तो चुप हो जाता है, गूंगा हो जाता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये प्रयोग हुआ है लाइन। तो उसमें जो है कवि महोदय डब्ल्यू जॉर्डन साहब नाइटिंगेल पक्षी की चर्चा करते हैं। इसमें नाइटिंगेल की चर्चा हुई है जो डम्ब है लीफलेस ट्रीज को देखकर। तो 68 का हो जाएगा आपको नाइटिंगेल, सी नंबर। 69 में वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में वाल्ट व्हिटमैन साहब अपने आप को ना कितने साल में परफेक्ट हेल्थ में मानते हैं? तो 37, ठीक है, तो 37 ईयर्स हैं। तो डी नंबर। 70 में डैश फ्रीजेस द एक्टिव हैंड्स। कब ना एक्टिव हैंड्स जो होता है हाथ, वो जम जाता है, फ्रीज। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है। ऑर्डन साहब ने कहा कि डेथ के बाद ना, डेथ जो है वो फ्रीज कर देता है एक्टिव हैंड्स को मरने के बाद। तो ए नंबर हो जाएगा। 71 का द लाइन है, एक लाइन है ना, पोइट्री का अप्रोच का लाइन देगा, आपको पूछेगा कि किस चैप्टर का लाइन है। तो लाइन सुनिए, अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग। किताबों के बीच जो है जब मैं बच्चे जब काफ़ी यंग थी, तो किताबों के बीच भी मेरा समय बीता था। तो ये देखिए लाइन सीधे है माई ग्रैंड मदर्स हाउस का, ठीक है, सी नंबर। 72 एक लाइन फिर है, इट इज सो कॉल्ड आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर ए फाइनल एग्जाम। इतनी काफी ठंड थी, मतलब इनको ऐसा लगा ना, आप थोड़ा हिंट दे रहे हैं, जो सोचा कि आज मेरा फाइनल एग्जाम है, ठीक है। अब ऐसा कौन सोचता है, अकेले सिंगल है ना, आई मीन सॉरी लॉकी है, रूम अकेला, सोच रहा है काफ़ी ठंड है, आज ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा फाइनल एग्जाम है। आपको एक ड्रामा पढ़ाए थे कि मैरिज प्रपोजल, जिसमें लोमो ऐसा सोचता है ना। तो ये आपका लाइन है आपका 72 का मैरिज प्रपोजल, बी नंबर।
73 नंबर में फिर देखिए लाइन है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब बच्चा जन्म लेता था तो उसका कई मैनी वेरिड टाइप का जो है तरीका होता था बच्चे जन्म में। तो ये जो आपका चाइल्ड बर्थ है, ये चाइल्ड इज बॉर्न का लाइन है। ये चाइल्ड इज बॉर्न आपका डी नंबर में है। ये चाइल्ड इज सन, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये चाइल्ड इज बॉर्न लिख दीजिएगा डी नंबर। 74 देखिए, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी से जो अंग्रेजी जो शुरुआत हुई यूज में अभी तक जो चल रहा है, इसे हम मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश क्या कहते हैं। तो आपको पता है 449 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, 1150 से 1500 मिडिल इंग्लिश, और 1500 से अभी तक इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। इसमें आपका हो जाएगा 74 का सी। 75 नंबर, द सोल्जर बिलोंग्ड टू। अब सोल्जर पोएम से है, सोल्जर कहाँ का था, रूपर्ट ब्रूक, तो इंग्लैंड का था, तो सी नंबर। (76) देखिए, किड्स इज ए डैश पोएट्स। किड्स को रोमांटिक पोएट्स हैं, तो रोमांटिक आपका बी नंबर में है। 77 देखिए, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ये वॉवेल जो है ना, शिफ्ट कब हुआ था, किस एज में, किस इंग्लिश में, ओल्ड, मॉडर्न, मिडिल। तो आपको पता है वॉवेल आया था मिडिल इंग्लिश में, तो मिडिल आपका सी नंबर में है। 78 हु रोट्स द लोटस। लोटस किसने लिखा, तो लोटस आपका है आपका तोरू दत्त का, 78 का बी नंबर। 79 द अगस्टन एज फॉल्स। अगस्टन एज ना, इटली का राजा था अगस्टस, उसके नाम पे रखा गया है। काफी प्रभावित था वो एज, तो इसलिए जो है लिटरेचर पे काफी दिखा गया था। इसलिए अर्ली 18th सेंचुरी जो है, यानी 1700 जब समाप्त हुआ, 18वीं सदी में जब घुसे हम लोग ना, तो वो एज को अगस्टन एज कहा जाता है। तो अर्ली 18th सेंचुरी बी नंबर। 80 D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्राइमिटिव लाइफ इन डैश ना, यानी प्राइमिटिव लाइफ का जो वैल्यू होता है उसको एक्सॉल्ट किया है D.H. लॉरेंस साहब ने स्नेक कविता में ना। स्नेक आपका ए नंबर है। Who used to live with her grandmother? कौन ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, सिंपल है कमला दास, तो कमला दास आपका बी नंबर। 82 टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। आपको बताए थे कि जब पारसी धर्म में लोग मरते हैं तो उस लाश को न जलाया जाता है न दफनाया जाता है, सीधे उसको टावर ऑफ साइलेंस पे जाकर रख दिया जाता है। तो टावर ऑफ साइलेंस आपका रिलेटेड है, हिंदू नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा, बुद्धिस्ट नहीं होगा, पारसीज, डी नंबर। 83 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। जाकिर साहब ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, वो भाषण दिए थे शपथ ग्रहण जब ले रहे थे, तो 1967 में 1967 सी नंबर। 84 में आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम डैश। हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, वो ग्रामीण जीवन का पूरा आनंद ले रहे थे, ऐसा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में लिखा है। ट्रू होम रूल होगा, तो रूल आपको ऑप्शन है ए में। 85 जो है क्वेश्चन है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ। दी अर्थ में आपको पढ़ाए थे, बेंजी जो है, जो एबनॉर्मल बॉय था, उसने स्कूल छोड़ दिया था कितने साल की उम्र में, तो 14। तो 85 का आपका बी हो जाएगा। 86 नंबर, सेबी वाज डैश ईयर्स ओल्ड। दी आर्टिस्ट में पढ़ाए थे शॉर्ट स्टोरी में, सेबी कितने साल का है, तो 12 साल का, तो सी नंबर। जॉनसन वाज ए पुअर डैश। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, जॉनसन वाज ए लोकल, तो लोकल प्रीचर होगा, और पुअर जब भी रहेगा तो फार्मर होगा, ठीक है। इसमें पुअर फार्मर आपका बी नंबर में है।
लोमो वाज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमो जो है आपको बताए थे नर्वस टेम्परामेंट, बात बात पे बेचैन होना, बेहोश हो जाना, तो इसमें नर्वस टेम्परामेंट का था वो। तो नर्वस आपका सी नंबर में है। 89 प्रेस इज सिंगुलरली फ्री। ट्री टाइपिंग मिस्टेक, फ्री हो गया, ट्री नहीं, यानी प्रेस अगर फ्री है अगर कहीं ना, अगर एक अपवाद के रूप में किसी देश में फ्री अगर है, स्वतंत्र है, तो ब्रिटेन है, तो बी नंबर हो जाएगा ब्रिटेन। डोरोथी एल सेयर्स वाज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड कीपिंग डैश। डोरोथी एल सेयर्स जो ऐसे लिखी थी आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, उसमें उसका दो शौक था, एक गार्डनिंग करने का ना, वो जो बगीचाबान जो होता है, बगीचे की देखभाल करना ना, माली का जो काम होता है, तो गार्डनिंग का शौक था उनका एगो, एक था कैट्स पालने का, तो कीपिंग यहाँ पे कैट्स होगा, तो यहाँ पे बी नंबर होगा। इन बांग्लादेश रूपठोका इज ए काइंड टाइप ऑफ डैश टेल्स। बांग्लादेश में रूपठोका का मतलब होता है परियों की कहानी, ठीक है, जिसमें परी आपका फेरी टेल्स हो जाएगा, तो ए नंबर। Who wrote a Child is Born? Child is Born किसने लिखा? जर्मनी ग्रियर का है, तो ए नंबर। सिप्पीज फादर वाज ए डैश। सिप्पी का बाप क्या था? तो कारपेंटर, आपको पता है, तो बी नंबर। नानू काका इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन। नानू काका कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर किस चैप्टर में है, किस स्टोरी में? पिंच ऑफ सनफ में, तो सी नंबर। आई एम नो डैश ऑफ द वेस्ट, ये लाइन लिया गया है एक चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसमें लिखा है गांधी जी ने कि मैं वेस्ट से नफरत करने वाला नहीं हूं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, इसमें हेटर हो जाएगा, बी नंबर। आइडियाज हेल्प डैश। आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, मानव जाति की मदद किया है, तो मैनकाइंड, सी नंबर। वी कैन नॉट वॉक डैश, हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं ना, ऐसा अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने कहा कि हम ब्लैक जो है व्हाइट के साथ चलें ना, दोनों मिलकर साथ साथ। इसमें वी कैन नॉट वॉक अलोन, यानी ए नंबर। बर्ट्रैंड रसेल गॉट द नोबेल प्राइज। बर्ट्रैंड रसेल साहब को नोबेल प्राइज जो मिला 1950 में मिला लिटरेचर के लिए, तो सी नंबर। डैश इंग्लिश पीरियड इज कॉल्ड द डार्क एज। किस इंग्लिश पीरियड को डार्क एज कहा जाता है, जिसमें न लिटरेचर न ग्रामर कुछ नहीं, डार्क अंधेरा, तो ओल्ड इंग्लिश को कहा जाता है ना, इसमें आपका आ जाएगा बी नंबर। लास्ट सोमा जो क्वेश्चन है 100th, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा जो शब्द है कहाँ से है ना, ये ग्रीक वर्ड है, यूनान से आया है, ग्रीक आपका बी नंबर में है, ठीक है। इसी तरह प्रोज जो सेक्शन है 11 आपको जो चैप्टर में दिए गए हैं ना, उसके राइटर को भी जानना है ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ना, पिंच ऑफ सनफ, मनोहर माल गांवकर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल, द अर्थ, एच.ई. बेट्स, द आर्टिस्ट, सिगा नेवा ना। उसके बाद आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रियर ना। उसी प्रकार लास्ट एक ड्रामा है प्ले, मैरिज प्रपोजल ना, एंटन चेखोव जो रशियन राइटर है। इन चीज़ों को जो है अच्छे स्कोरिंग करने के लिए, मार्क्स पाने के लिए, इन चीज़ों को ही आपको जो है देखना है 3 फरवरी तक, ठीक है। रिलैक्स मूड में रहिए ना, ठीक से खाना खाइए, खेलिए भी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे एग्जाम का, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा। आप लोग रेगुलरिटी बना के रखे थे क्लास में, ठीक है। और आई होप, और हम सब जो है जितना मेहनत किए हैं उसका असर दिखेगा रिजल्ट के समय, ठीक है। इसलिए मे गॉड ब्लेस यू ना, मे यू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश ना, एंड ऑल सब्जेक्ट्स ना, सच टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ना। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए क्वेश्चन को, उसका झट से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट्स का भी ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको मिला और मिलते रहेगा, ठीक है। एकदम रिलैक्स मूड में होकर एग्जाम देना है, ठीक है। तो आज जितना बताया गया है अंग्रेजी में ना, उसी को दिमाग में रखना है, उसी को फॉलो करना है एक आध सप्ताह, ठीक है। और 4 फरवरी आप लोग एग्जाम हॉल में ना, ज़्यादा जो है आप रिलैक्स मूड में अपने आप पे कॉन्फिडेंस बना के रखना है। अगल बगल ये सब जो है, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी आपको बरगला देगा। तो जो आप पढ़े हैं, जो सुने हैं,
जो बताया गया है उसी को लेकर चलना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम कोचिंग में नहीं लिया जा रहा है टेस्ट ना, अच्छे नंबर हम लाए हम ये कर लेंगे, बिहार के सारे स्टूडेंट के बीच आप परीक्षा दीजिएगा ना, आपसे भी कोई ज़्यादा पढ़ने वाला होगा, आप उससे ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, इसलिए ये सब दिमाग से निकाल देना है कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है। प्राइडनेस जो है नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स मूड में जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं आप सारे चैप्टर्स को, उसके अनुसार जो टेस्ट दिया, जो बताया गया, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।